नमस्कार। आपने काल चक्र की सभी 12 राशियों के बारे में मेरी पिछले वीडियो से जान लिया होगा। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि कुंडली को किस प्रकार देखा जाता है। कुंडली के 12 भावों में ऐसा क्या है कि कोई भी ज्योतिषी इन 12 भावों को देखकर आपके पूरे जीवन का हाल बता सकता है। कुंडली के 12 भावों में एक राशि होती है। उस राशि के स्वामी को उस भाव का स्वामी कहा जाता है। हर भाव की अपनी अलग पहचान होती है और वो अलग अलग तथ्यों को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए इन्हीं 12 भावों के तथ्यों के बारे में बात करते हैं। कुंडली का प्रथम भाव, जिसे लगन कहा जाता है, आपको समझने में आसानी हो इसलिए प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा गया है। इसलिए यह 1 नंबर प्रथम भाव तथा प्रथम राशि यानी मेष को बताता है। इस राशि में 1 से 12 तक कोई भी राशि हो सकती है। मान लीजिए कि यहाँ पर 1 नंबर की जगह 7 लिखा हुआ है। इसका अर्थ है 7वीं राशि यानी तुला राशि। इस प्रकार कुंडली तुला लगन की कहलाएगी और तुला राशि के स्वामी शुक्र को लग्नेश कहा जाएगा। लगन तथा लग्नेश को कुंडली का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। उसी के आधार पर आगे कुंडली का अवलोकन किया जाता है। प्रथम भाव को लगन भाव के साथ साथ तनु भाव भी कहा जाता है। तन यानी आपका शरीर, आपका रंग रूप, व्यक्तित्व, बाल्यावस्था, सामान्य समृद्धि, स्वास्थ्य, चरित्र, प्रसन्नता, अप्रसन्नता, आपका तेज, शक्ति, निर्बलता का पता प्रथम भाव से चलता है। यदि कुंडली में प्रथम भाव का स्वामी अर्थात लग्नेश मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली और आकर्षक होता है। द्वितीय भाव, द्वितीय भाव जिसे कुटुंब भाव तथा धन भाव कहा जाता है। इस भाव से चेहरा, दाईं आंख, वाणी, निकट सगे संबंधी, धन संपत्ति, नाखून, समृद्धशाली जीवन, परिवार के द्वारा दिए जाने वाले संस्कार, भोजन तथा भोजन में रुचि द्वितीय भाव से देखी जाती है। द्वितीय भाव को मारक स्थान भी कहा जाता है। अतः इस भाव से जीवन में आने वाले कष्ट, दुख, परेशानी तथा मृत्यु को भी देखा जा सकता है। तृतीय भाव, तृतीय भाव पराक्रम भाव है। इस भाव से जातक के साहस, शौर्य, संघर्ष को देखा जाता है। इसके अलावा इस भाव से छोटे भाई बहन, मित्र, गुप्त शत्रु, माता की मृत्यु, गला, फेफड़े, कान तथा श्वास संबंधी रोगों का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव सुख स्थान है। इस भाव से माता, सुख, भवन, भूमि, वाहन, अचल संपत्ति, मित्रों की संगति, सुख सुविधाएं, वस्त्र, प्रारंभिक जीवन, गड़ा हुआ धन, मन की शांति तथा संतुष्टि का संबंध देखा जाता है। चतुर्थ भाव छाती को रिप्रेजेंट करता है। अतः इस भाव से फेफड़े, छाती के ऊपरी भाग, हृदय तथा श्वास संबंधी रोगों का विचार किया जाता है। यदि चतुर्थेश यानी चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी हो तो व्यक्ति को माता, भवन, भूमि, वाहन इत्यादि सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। पंचम भाव को सुत भाव कहा जाता है। इस भाव से संतान सुख, उच्च शिक्षा, व्यक्ति के ज्ञान तथा बौद्धिक क्षमता का पता चलता है। इस भाव से प्रेम संबंध, लॉटरी, सट्टा, अचानक मिलने वाला धन, मंत्र सिद्धि, उपासना, साहित्य, उपन्यास तथा संगीत की योग्यता भी इसी भाव से देखी जाती है। पंचम भाव से ही व्यक्ति के पूर्व जन्मों के कर्म तथा सत्कर्मों को देखा जाता है। यदि पंचम भाव पीड़ित हो तो व्यक्ति को संतान तथा पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं। छठा भाव रोग, ऋण तथा शत्रु भाव है। इस भाव से कानूनी मुकदमेबाजी, शत्रुओं से परेशानी, छोटी अवधि के रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटनाएं, नौकर, सेवक, चरित्र हनन, अपमान, दुख, चिंता का विचार किया जाता है। छठे भाव से मामा तथा ममेरे भाई बहन और सौतेली माता का भी संबंध देखा जाता है। स्त्रियों की कुंडली में इस भाव से गर्भपात, चरित्रहीनता तथा अकाल प्रसव आदि की संभावनाएं भी इसी भाव से देखी जाती हैं।
सभी प्रकार के विरोधियों को परास्त करने के लिए तथा प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए इस भाव का बली होना अति आवश्यक है। सप्तम भाव दाम्पत्य भाव है। इस भाव से पति पत्नी का वैवाहिक सुख देखा जाता है। इसके अलावा व्यापार में साझेदारी, विदेश यात्रा, राजनीतिक संबंध, कोर्ट कचहरी में यश अपयश की संभावनाएं भी इसी भाव से देखी जाती हैं। सप्तम भाव से पेट के निचले भाग के रोग, जननांगों के रोग देखे जाते हैं। सप्तम भाव को मारक स्थान कहा जाता है, अतः इस भाव से मृत्यु तुल्य कष्ट तथा विघ्न बाधाएं भी देखी जाती हैं। कुंडली का अष्टम भाव वृत्ति और आयु का भाव है। इस भाव से दुख, दुर्भाग्य, ऋण, पाप कर्म, सार्वजनिक निंदा, अचानक या अकाल मृत्यु, मृत्यु का कारण, परेशानियां, अड़चन, पिछले जन्म में किए गए कर्मों के कारण अप्रसन्नता या दुख, गुप्त शत्रु, दहेज का धन। अष्टम भाव को पूर्ण विनाश का घर कहा जाता है। इस भाव से प्रजनन अंगों तथा गुप्तांगों का विचार किया जाता है। नवम भाव को भाग्य तथा धर्म भाव कहा जाता है। इस भाव से भाग्य, समृद्धि, सदाचार, शिक्षक, गुरु, पिता, पौत्र, आध्यात्मिक प्रगति, भाग्य उदय, तीर्थ यात्रा, ग्रंथ, लंबी यात्रा, भाई की पत्नी तथा दूसरे विवाह का विचार किया जाता है। दशम भाव, दशम भाव को कर्म स्थान कहते हैं। इस भाव से व्यक्ति की आजीविका, प्रतिष्ठा, पद, सत्ता, कीर्ति, सरकार द्वारा प्राप्त होने वाला सम्मान, कार्यक्षमता, मंत्र जाप तथा गोद ली गई संतान का विचार किया जाता है। इस भाव से पिता की आयु, सासू माँ तथा घुटनों के दर्द के बारे में जाना जाता है। कुंडली का एकादश भाग लाभ स्थान है। इस भाव से को सिद्धि तथा प्राप्ति का भाव भी कहा जाता है। इस भाव से बड़े भाई बहन, पुत्र वधू, जमाई, मित्र, उपहार, शुभ समाचार, आभूषण, व्यापार में लाभ, आय के तरीके तथा शरीर की पिंडलियों और बाएं कान से संबंधित रोगों का विचार किया जाता है। एकादश भाव में स्थित बलि ग्रह सुंदर भार्य, सौभाग्य, वाहन, सुंदर घर तथा सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को प्रदान करते हैं। कुंडली का द्वादश तथा अंतिम भाव जो हानि, पतन तथा विनाश और व्यय का भाव है। द्वादश भाव से शयन सुख, अस्पताल, कोर्ट कचहरी, कारावास, पांव, बाईं आंख, विदेश में स्थायी निवास, अनैतिक आचरण, आत्महत्या, मुकदमेबाजी का विचार किया जाता है। परंतु इस भाव में जहाँ इतने विनाशकारी प्रभाव हैं, वहीं इस भाव के बहुत से सकारात्मक प्रभाव भी हैं, क्योंकि इस भाव को मोक्ष स्थान कहा जाता है। यह भाव संन्यास, वैराग्य, आश्रम, परालौकिक विद्या में रुचि, धार्मिक उत्साह तथा धर्म के प्रति समर्पित जीवन को दर्शाता है। द्वादश भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो व्यक्ति विदेश में स्थायी निवास करता है। अच्छा भाग्य, आनंदपूर्ण यात्रा, मोक्ष तथा दानशीलता की प्राप्ति होती है। इस प्रकार दोस्तों आपने अलग अलग भावों से संबंधित विचारों को जाना। ज्योतिष में जिस भाव से संबंधित समस्या होती है उस भाव की स्थिति को देखा जाता है। उस भाव में स्थित ग्रहों, उस पर पड़ने वाली ग्रहों की दृष्टि तथा और भी बहुत से विचार किए जाते हैं। यही सब देखकर भविष्य फल बताया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ज्योतिष संबंधी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए एस्ट्रोकर्मा के साथ। धन्यवाद।